दिल्ली सेवा कानून लागू होने के बाद मंत्री अतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, शीर्ष अदालत का फैसला आने तक हम नए कानून का सम्मान करेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आप सरकार ने अब केंद्र और दिल्ली की नौकरशाही से टकराव के बदले तालमेल के साथ काम करने के संकेत दिए हैं। मंत्री अतिशी ने कहा है कि अब दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCSSA के बीच बेहतर समन्वय के लिए नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठक होगी। इस बाबत सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री अतिशी ने बुधवार को नया आदेश भी जारी किया है। उनका ये बयान दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के दौरान आया है, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले GNCTD अमेंडमेंट का जो ऑर्डिनेंस आया था और अब जो GNCTD एक्ट के अमेंडमेंट का बिल संसद ने पास किया है, उसने दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई है। पिछले कई महीनों से ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे अफसरशाही के बीच में, सरकार के बीच में, जिससे ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। ये फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं और क्योंकि इस बिल को अभी संसद ने पास किया है। जब तक ये बिल कानून है, इस कानून का हम सम्मान करेंगे और जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो सके, उसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। फैसला लिया है कि किस प्रकार दिल्ली के सभी विभागों में दिल्ली की जो GNCTD के सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें और नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में समन्वय कैसे बन पाए, उसके लिए आज सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते मैंने एक ऑर्डर जारी किया है और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि रेगुलर बेसिस पर नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जब तक ये कानून है, जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है, हम इस कानून का सम्मान करेंगे। हम इस कानून का सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों का कोई भी काम ना रुके और दिल्ली वालों के काम होते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में और अथॉरिटी में एक समन्वय बना रहे। देखिए, जो संवैधानिक सवाल है कि क्या एक कानून के माध्यम से, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो चाहे वो बिल हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस ऑल्सो हैज द फोर्स ऑफ लॉ, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो चाहे वो संसद में पास किया गया कानून हो, फोर्स ऑफ लॉ दोनों का बराबर होता है। तो जो संवैधानिक सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उठाया था कि क्या संसद एक कानून के माध्यम से संविधान बदल सकता है, एक चुनी हुई सरकार की ताकत ले सकता है, जो केस CGI ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा था, वो संवैधानिक सवाल उतना ही वैलिड है चाहे वो ऑर्डिनेंस है चाहे वो बिल है। तो जिस तरह संवैधानिक पीठ पहले इस मैटर को सुन रही थी, उसी तरह से ऐसा हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बिल वाले मैटर को भी सुनेगी। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर मीटिंग बिल्कुल अटेंड करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार का दिल्ली के लोगों के प्रति ये वादा है कि हम दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने देंगे, दिल्ली वालों के काम होते रहे। इसके लिए जरूरी है कि जब तक NCCSA नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी आज की सिचुएशन में ये देश का कानून है और इस कानून का पालन करने के लिए, दिल्ली वालों के काम होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग अटेंड करेंगे और इसीलिए
एक ऐसा हमने आदेश निकाला है जिससे सरकार के सभी विभागों का, मंत्रियों का NCCSA यानी इस अथॉरिटी से एक समन्वय बना रहे। समन्वय बना रहेगा तो अथॉरिटी की मीटिंग भी होती रहेगी, समन्वय बना रहेगा तो दिल्ली वालों के काम भी होते रहेंगे। एक सेकंड, पहले इस समन्वय के लिए क्या कोई कमेटी बनाई जा रही है? नहीं, इस समन्वय के लिए कमेटी नहीं बनाई जा रही, पर यह समन्वय किस प्रकार से होगा, कैसे अलग अलग विभागों का, उनके प्रस्तावों का अथॉरिटी उन्हें कैसे देखेगी, उन पे कैसे निर्णय लेगी, इसके लिए हमने एक आदेश निकाला है। जितना ज्यादा समन्वय चुनी हुई सरकार के बीच में, सभी विभागों के बीच में और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच में होगा, उतना ही स्मूथली अथॉरिटी की फंक्शनिंग होगी, उतनी ही स्पीड से जो अथॉरिटी की फंक्शनिंग में गतिरोध आ रहे थे वो गतिरोध हटाए जाएंगे। मैम, जल बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है कि फंड नहीं मिल रहा है, आप ही के विधायक ने कह रहे हैं कि पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। PSU ने भी इस मुद्दे को उठाया अभी सदन में। इस पर आपका क्या कहना है कि बहुत दिक्कत पानी की हो रही है, गटर जैसा पानी लोगों के पास आ रहा है और 1-1.5 साल से फंड नहीं है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा सभी विधायक बार बार पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं कि जल बोर्ड के पास अपना कोई भी काम करने के लिए पैसा नहीं है। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा ने बजट पास किया है, जब विधानसभा ने पैसा दिया है, जब दिल्ली की जनता अपना टैक्स दे रही है, तो जनता के काम करने के लिए पैसे क्यों नहीं है? जनता के काम करने के लिए पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के अफसर बार फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, सवाल उठाते हैं। एक अफसर से दूसरे अफसर के पास फाइल जाती है, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाती है, कोई भी काम पास नहीं होता, पैसे पास नहीं होते। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आई है, उससे अब अफसरों को पता है कि उनकी कोई भी जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं है, उनको पता है कि उनकी कोई भी जवाबदेही इस विधानसभा के प्रति नहीं है, तो वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। और वहां पे उनको पता है कि उनको सिर्फ जवाब देना है केंद्र सरकार को और LG साहब को। यही कारण है कि जो दिल्ली सर्विसेज बिल है, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ये अफसरशाही की जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति खत्म करता है। और ये अफसरशाही की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति खत्म करता है, क्योंकि उन्हें किसी को जवाब ही नहीं देना। तो आज जो जल बोर्ड में क्राइसिस आ रहा है, दिल्ली के विधायकों ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उन्होंने तो इस विधानसभा में हजारों करोड़ का बजट दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया, लेकिन क्योंकि अफसरशाही को लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो इस पैसे को खर्च नहीं होने दे रही है। Do you anticipate any hurdles or any objections, any questions by them? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो LG साहब हो, चाहे वो अफसर हो, सब ये चाहेंगे कि अथॉरिटी की बैठक हो और दिल्ली की जनता के काम हो। दिल्ली की चुनी हुई सरकार चाहती है कि GNCTD के सारे विभागों का समन्वय NCCSA यानी नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ बना रहे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समन्वय में दिल्ली के सारे अफसर एवं